Who are the people who require counseling services? We have focused on the counselor and we have seen the skills that counselors need to have. Now we have to focus on the counselee. Who is the person who needs counseling? इसमें वो स्टूडेंट्स जिनको काउंसलिंग की ज़रूरत है वो उनकी क्या अक़साम हो सकती हैं, इनको जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि प्रॉपर काउंसलिंग सर्विसेज जो हैं उनका इनेकाद किया जा सके। मिसाल के तौर पर चंद तालिब इल्म ऐसे होते हैं जो लो मोटिवेशन का शिकार होते हैं या वो अनक्लियर गोल्स जो हैं उनका शिकार होते हैं। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं दे फील लेस मोटिवेटेड एंड दे डू नॉट वांट टू स्टडी। एट द सेम टाइम दे मे हैव अनक्लियर गोल्स, दे डू नॉट नो व्हाट टू डू, दे डू नॉट नो दैट व्हाई इज इट दैट दे शुड स्टडी। तो वहाँ पर काउंसलिंग सर्विसेज जो हैं रिक्वायर्ड होती हैं। बुनियादी तौर पर यहाँ उस्ताद ही स्टूडेंट की मदद करता है क्योंकि उस्ताद जो है वो डे टू डे डेवलपमेंट को देख रहा होता है। क्लासरूम के अंदर बैठे हुए तालिब इल्म जो हैं वो सही तौर पर रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं कि वो कितने इंटरेस्टेड हैं अपनी तालीम में और कितनी तालीमी काविश वो कर रहे होते हैं। इसलिए उस्ताद जो है ही और शी इज़ इन द बेस्ट पोजीशन टू जज एज टू हु इज़ मोटिवेटेड and who is not motivated and who are the people who are interested and not interested in the education process. वहाँ पर पहले वो तमाम हकायक को जानना ज़रूरी है जिसकी बिना पर स्टूडेंट्स जो हैं दे फील लेस मोटिवेटेड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर स्टडीज़। इसमें हो सकता है कि जो रीज़न है वो क्लासरूम के अंदर मौजूद हो या उसका ताल्लुक स्टूडेंट की ज़ाती ज़िंदगी से भी हो सकता है। In any case, what the teacher needs to do is to find out as to where the problem lies and how can the problem be solved. जब हम counseling services की बात करते हैं, so that can help in elevating the motivation levels of students. अगर हमें ये पता चल जाए कि student का motivation level down है and motivation is a problem, then concentrated effort can be done to raise the motivational levels of the students. उसमें different strategies का इस्तेमाल किया जा सकता है और देखा जा सकता है कि ऐसे कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए स्टूडेंट जो है उसकी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग जो है उसका अपना जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है अपने बारे में उसको बेहतर किया जा सकता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट इज एन इम्पॉर्टेंट स्किल टू हैव एंड वंस द मोटिवेशनल लेवल्स आर एनहांस्ड द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट बिकम्स ईजी एंड देन इट गिव्स राइज टू द डिटर्मिनेशन ऑफ गोल्स। एट द सेम टाइम it also develops certain competencies in students और इसके साथ साथ students का belief system मजबूत होता है, value system मजबूत होता है। तो जब self concept की बात हो रही है तो वहाँ पर self concept की development के साथ साथ जो उसके साथ attached दीगर जो value systems हैं वो build होते चले जाते हैं। जिसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं जब सेल्फ कॉन्सेप्ट की इन्हांसमेंट को लेकर आगे चलते हैं और सेल्फ एनहांस्ड कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं तो वो स्टूडेंट्स जो हैं दे आर एबल टू डिटरमिन देयर गोल्स, दे आर एबल टू डेवलप गुड बिलीफ सिस्टम्स एंड देन दे आर एबल टू ऑल्सो एनहांस देयर स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज। इसीलिए ये ज़रूरी है दैट काउंसलर्स दे मस्ट एक्ट promptly, timely, so that the motivational levels of students can be enhanced so much that they are able to build good self concepts. क्योंकि जब सेल्फ कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होंगे तो स्टूडेंट्स जो है वो डिटर्मिन्ड फील करेगा, कॉन्फिडेंट फील करेगा और स्टूडेंट जो है वो फिर अपनी तदरीसी मामलात जो है वो बेहतर तरीके के साथ जो है वो हासिल करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा सेल्फ अंडरस्टैंडिंग जो है वो भी आएगी। जब सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है तो व्हाट डज सेल्फ अंडरस्टैंडिंग डू? It helps in the overall adjustment of the individual. When an individual is able to understand his or her value systems, his or her qualities, then adjustment in a social group becomes very easy.